जनेंद्रिय से ऊपर और नाभि से नीचे पेडू में स्वादिष्ठान चक्र होता है। स्वादिष्ठान का अर्थ होता है स्वा अधिष्ठान। एक बार यदि ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर स्वादिष्ठान में आ जाए तो उसके वापस नीचे गिरने के चांस नहीं होते। वह ऊर्जा वहां बस जाती है, वहां की अधिष्ठात्री हो जाती है। स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से संबंधित होता है। जल तत्व से संबंध होने के कारण इसका प्रधान ज्ञान व गुण रस होता है। इसकी ज्ञानेंद्रिय रसना या जिह्वा होती है, यानी हमारी जीभ होती है। इसकी कर्मेंद्रिय लिंग या योनि होती है। इसका स्वरूप चंद्रमा के आकार का होता है। अर्धचंद्र जो आपने देखा है उसी आकार का होता है और यह श्वेत रंग का होता है, यानी सफेद रंग का होता है। लाल सिंदूरी रंग की 6 पंखुड़ियां इसके आसपास सुशोभित होती है। इस चक्र का बीज मंत्र है वाम। इस चक्र का जो वाहन है वह मकर या मगरमच्छ होता है। इस चक्र का जो लोक है वह भूलोक होता है। संपूर्ण शरीर में जो वायु फैलकर गति करती रहती है, जिसके कारण हम प्रोटीन विटामिन पूरे शरीर में यहाँ से वहां ले जा पाते हैं, हमारे रक्त का प्रवाह हो पाता है, हमारे अस्थि मांसपेशियां गति कर पाते हैं, वह व्यान वायु भी इसी चक्र से स्वादिष्ठान से जुड़ी होती है। इसके अधिपति देवता भगवान विष्णु होते हैं और शक्ति जो होती है वह राकिनी होती है। आप में से कई लोगों ने राकिनी का नाम पहली बार सुना होगा। ये चतुर्भुज होती है। इसकी जो कर मुद्रा है, जब हम इसे जागृत करने का अभ्यास करते हैं तो बीज मंत्र वम का उच्चारण करते हुए हाथ में वरुण मुद्रा का निर्माण करते हैं, जिसमें अंगूठे और कनिष्का को मिलाया जाता है। इस चक्र की साधना हमें बल, सामर्थ्य, विवेक, धैर्य, दृढ़ता, विश्वास को बढ़ाती है। वम की शुद्धता पूर्वक उच्चारित ध्वनि मानव के शरीर के विभिन्न अंगों से अवरोध हटा देती है और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। स्वादिष्ठान चक्र प्रजनन, कल्पना, मनोरंजन, प्रसन्नता, ईर्ष्या, दया, शून्यता, द्वेष, बेचैनी आदि जो गुण और अवगुण होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि ये जल चक्र से संबंधित होता है, ये जल तत्व से संबंधित होता है और इसका संबंध चंद्रमा से भी होता है, तो यह भावुकता, चंचलता जैसे मन के विशिष्ट गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। आपने मगर को देखा होगा, पानी में ऊपर आता है, कभी डुबकी मारता है और कभी जल पर चलता है, कभी थल पर चलता है। इसका प्रतीक मगर क्यों माना गया है? क्योंकि जैसे हमारा मन गति करता है, कभी गोते खाता है, कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे जाता है, बस वैसी ही प्रकृति मगर की होती है। कल्पनाशीलता इसका भौतिक प्रधान तत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति कल्पना करने में अच्छा है तो उसका स्वादिष्ठान चक्र मजबूत होगा। इस चक्र के बिगड़ने से जलोदर जैसी बीमारी भी हो जाती है, जो अत्यंत पीड़ादायक होती है। इससे प्रभावित लोग, आपने देखा होगा कि घुटने मोड़कर रात्रि में विश्राम करते हैं या सोते हैं। 8 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती, उनमें इस चक्र का विशेष प्रभाव देखा गया है। आपने उन बच्चों पर गौर भी किया होगा, वह घुटने मोड़कर सोते हैं। कल्पना की उड़ान मित्र संबंध जो हम बनाते हैं और जो हम कल्पनाएं करते हैं, क्योंकि 8 से 14 वर्ष की उम्र में कल्पनाशीलता अति प्रभावी होती है, वह भी इसी चक्र के कारण होती है। बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार की दुनियाएं होती हैं मनुष्य के जीवन में। बाह्य दुनिया जो दूसरे लोगों के प्रभाव के कारण बनती है और एक आंतरिक दुनिया होती है जो हम निर्माण करते हैं। इन दोनों दुनियाओं में जब तालमेल बनाना मनुष्य सीखता है तो वह इसी उम्र में सीखता है। 8 से 14 वर्ष में उसे समझ में आता है कि कैसे बाहर की दुनिया को आंतरिक दुनिया से मिलजुल करना है। इससे पहले तो वो अपनी आंतरिक दुनिया में मग्न था।
बच्चे अपनी दुनिया में मग्न होते हैं, लेकिन जब वो 8 से 14 साल की उम्र में आता है तो उसे पता चलता है कि दोनों का तालमेल बिठाना कितना जरूरी है। और इसी चक्र की ऊर्जाओं को उपयोग करके बाह्य और आंतरिक दुनिया में तालमेल बिठाया जाता है। बच्चे की बात तो अलग होगी, लेकिन जो बड़े लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी आंतरिक मन की समस्याएं गंभीर होकर मध्य उम्र में बाहर आती है, तो इसी चक्र की सहायता से उसे बैलेंस किया जाता है, नहीं तो लोग आत्महत्या को उतारू हो जाते हैं।